नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिट्स का, लिमिट्स बाय बायनोमियल एक्सपेंशन। बायनोमियल एक्सपेंशन हम क्लास 11th में ही पढ़ते हैं, एक चैप्टर है, एक फॉर्मूला होता है उसके अंदर बायनोमियल एक्सपेंशन का, और उसको यूज़ करना है। लेकिन सभी बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ नहीं करना है। किस टाइप की बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ करना है लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए, ये हमें सबसे पहले डिस्कस करना है। जैसे हम सब जानते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, x प्लस वाई की होल पावर n को हम एक्सपैंड करते हैं, ठीक है कि नहीं है। कैसे एक्सपैंड करते हैं भाई, nc0, ठीक है, x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस डैश डैश डैश। लेकिन ध्यान रहे ये वाली बायनोमियल एक्सपेंशन में यूज नहीं करनी है, ना प्लस के साथ ना ही माइनस के साथ, याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं। नहीं प्लस के साथ यूज करनी है, ना ही माइनस के साथ यूज करनी है। तो फिर कौन सी बायनोमियल एक्सपेंशन यूज होगी, इसी से ही डिराइव की गया एक पर्टिकुलर फॉर्मूला 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला, ठीक है कि नहीं। मतलब बायनोमियल के अंदर दो टर्म्स होते हैं, ठीक है भाई। पहला टर्म जो है वो 1 है, कौन सा टर्म है, 1। तो जब पहला टर्म 1 होगा हमें वो वाली बायनोमियल यूज करनी है, ठीक है कि नहीं है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है। शर्त अगर आपने फुलफिल नहीं करी तो आप बायनोमियल इसको भी यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबसे पहले तो हम बायनोमियल लिख लें भाई ये है क्या, ठीक है। सबसे पहले हमने बायनोमियल इसको लिखा 1 प्लस n इंटू एक्स। मैं इसको nc0 nc1 nc2 इसको भी एक्सपैंड कर रहा हूं, ठीक है, इसलिए कि बच्चे को कहाँ nc0 nc1 की वैल्यू बार बार निकालता रहेगा। सीधे सीधे याद रखो डायरेक्टली, nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल होता है, nc2 की वैल्यू होती है, और यहाँ लिखना है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स का क्यूब प्लस डैश डैश डैश, यस और नो, प्लस डैश डैश डैश। आगे 2 3 4 टर्म्स तक हमें लिखना है, ज़्यादा लिखना भी नहीं है, ज़्यादा परेशान मत होइए, बहुत आसान है ये, ठीक है। मैंने बड़ी मुश्किल से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोग छोड़ देते हैं, लेकिन अक्सर IIT वगैरह में अभी तक JEE मेन में कुछ सालों से तो नहीं आया है, लेकिन पूछने के चांसेस है, कभी भी आ सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, क्योंकि बहुत सालों से नहीं आया, और JEE मेन वही पूछता है जो एकदम से नहीं आता, एकदम से डाल देता है, ठीक है, तो बच्चा हबड़ा जाता है, घबरा जाता है। लेकिन ये फॉर्मूला जो है, जो मैंने लिखा हुआ है आपके सामने, ये यूज करना है, ठीक है, लेकिन शर्त के साथ में। क्या शर्त है, ध्यान से देखिए। ये जो n है ये तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब ये कोई भी नंबर हो सकता है, -1 -2 -3 -2/3 -4/3, कोई भी रियल नंबर, फ्रैक्शन हो, कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, बड़ा पावर छोटा पावर, जैसा भी है, कोई भी रियल नंबर हम n की वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा x की जो वैल्यू है, ठीक है कि नहीं है, ये फॉर्मूला कब यूज होगा, n तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन x बिलोंग्स टू 0 होगा तभी। मतलब ये जो x है 1 के साथ जो टर्म लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, x 1 के साथ फिलहाल तो भी क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो हमेशा x नहीं मिलने वाला, ये भी याद रखिएगा, हमेशा x नहीं मिलेगा। तो मतलब क्या हो गया सर, मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे सामने 1 प्लस कुछ ऐसा लिखा हुआ है, क्या, मान लीजिए जैसे कि 1 प्लस कुछ भी लिख लो यार, 2 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स, ठीक है, और ऊपर कुछ पावर लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ जिससे आपको एक क्लियर हो जाए x टेंड्स टू 0 का मीनिंग क्या है, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिमिट जो दे रहा हूँ इसकी, वो भी बहुत कायदे से दे रहा हूँ, x टेंड्स टू मान लीजिए 0 लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी लिमिट दी गई है एक्सटेंड। मैं बस ये समझा रहा हूँ कि इसमें बायनोमियल यूज करेंगे कि नहीं करेंगे लिमिट्स के अंदर, या नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो मैं टिक कर दूंगा, नहीं करेंगे तो क्रॉस कर दूंगा, है ना, सीख लो। तो 1 के साथ कौन सा टर्म है, चलिए मेरा ब्लू मार्कर, ठीक है, ब्लू मार्कर से मैंने ब्लू से मार्क किया, ये है 1 के साथ, मतलब ये x था, यहां x की जगह ये ब्लू मार्क है, ठीक है कि नहीं, ये इतना बड़ा x है। अब ये जो x है, ये जो x है, मतलब ये जो टर्म है ये 0 होना चाहिए। कब, यदि हम अपनी जो गिवन लिमिट है, लिमिट जो गिवन लिमिट है वो हम पुट करेंगे कितनी, जो दी गई है, फिलहाल क्या दी गई है, 0 दी गई है, तो हमने इसमें 0 पुट किया। बच्चे ने कहा सर जैसे हमने 0 पुट किया, 2 - 0 इज 2 एंड 3 - 0 इज 3, तो पता चला इसकी जो वैल्यू आई पुट करने पर वो 6 आ गई। क्या आ गई, 6 आ गई। तो मैंने क्या कहा है, ये जो टर्म है, ये जो x है ना, ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी 0। तो यहां पर हमारे सामने बायनोमियल यूज नहीं कर सकते, हाँ या ना, बायनोमियल यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए यही एक और एग्जांपल मैं आपके सामने ले लूं,
यही सेम क्वेश्चन 2 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स की होल पावर 1/3, ठीक है। लेकिन इस बार लिमिट चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, वही सेम टर्म है, सेम एक्सप्रेशन है, लेकिन लिमिट चेंज कर रहा हूं। लिमिट 2 डाल दी मैंने, कितनी डाल दी? लिमिट 2 डाल दी। अब जैसे ही लिमिट 2 डाली तो बच्चे ने कहा सर ये जो x है मेरा फॉर्मूले वाला x, ठीक है, ये कितना हो गया? नाउ अगर हम जैसे ही इसमें 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 2 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये 0 आ गया। हाँ, तो अब हम यहां पर बाइनोमियल को यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा, यहां पर बाइनोमियल को यूज हम कर सकते हैं और हम कहीं पर भी बाइनोमियल को यूज नहीं कर सकते। यस और नो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर हम बाइनोमियल को यूज कर सकते हैं, ठीक है, बाइनोमियल को यूज कर सकते हैं। तो यहां पर बाइनोमियल यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जो x है हमेशा x नहीं होगा, x की जगह कोई भी टर्म होगा, छोटा बड़ा, जितना बड़ा हो सकता है छोटा भी हो सकता है, वो सवाल पे डिपेंड करेगा, सवाल में देखेंगे क्या आता है, ठीक है। लेकिन हमें ये जरूरी है चेक करना कि हमें ये देखना है कि भाई तू 0 है या नहीं है। अगर तू 0 नहीं है तो हम बाइनोमियल नहीं लगा सकते तेरे एक्सप्रेशन में। अगर तू 0 है लिमिट पुट करने पर, तो हम इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ ये वाला फॉर्मूला। यस और नो? माइनस भी हो सकता है, अगर ये माइनस होता है तो अल्टरनेट माइनस लग जाते हैं, यहाँ माइनस देन यहाँ माइनस, है ना, वो सब हमें मालूम है, बाइनोमियल पड़ी हुई है हमारी, ठीक है। तो ये बाइनोमियल का हमारे सामने यूज होने वाला है सारे क्वेश्चंस के अंदर, जो भी हमारे सामने मैंने 2-4 क्वेश्चंस छांट के रखे हुए, ठीक है कि नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट थ्योरी समझ लीजिएगा ध्यान से, काफ़ी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। मान लीजिए कभी कभी होता है कि कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आती वीडियो लेक्चर में, है ना, तो कुछ नहीं करते, ध्यान से सुनते हैं। समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि हमने उसे ध्यान से नहीं सुना हुआ है, याद रखिए, ठीक है, ध्यान से नहीं सुना, हमारा मन भटक जाता है इधर उधर, तो हम नहीं सुन पाते भाई, सिंपल सी बात है। सुनने के, समझने के लिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं, किसी चीज़ को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर एक टॉपिक और आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर एक तो क्वेश्चंस हो सकते हैं यहाँ पर यूज आ जाए, काहे का? सब्स्टिट्यूशन। ट्रिग्नोमेट्री में तो काफ़ी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको सब्स्टिट्यूशन के, ठीक है कि नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में तो करवा दूंगा, ठीक है, बोर्ड में काफ़ी यूज होता है और फिलहाल इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन के अंदर करते क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए। सबसे पहला पॉइंट है, मान लीजिए हमारे सामने x टेंड्स टू a है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करने का पर्पस क्या है, यूज क्या है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करने का पर्पस ये है कि मेरी x टेंड्स टू a, कोई नंबर दिया गया है, एक नॉन जीरो नंबर है, मैं ये चाहता हूं। सब्स्टिट्यूशन क्यों करते हैं? वाई सब्स्टिट्यूशन? ध्यान से देखिएगा, क्यों सब्स्टिट्यूशन किया जाता है, क्यों करते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है कि नहीं है। पुटिंग क्यों करते हैं हम? पुटिंग क्यों करते हैं? सब्स्टिट्यूशन इसलिए करते हैं क्योंकि मैं अपनी नॉन जीरो लिमिट को जीरो करना चाहता, ठीक है। कितने परसेंट क्वेश्चंस में? 90% क्वेश्चंस में ऐसा होगा। मतलब नॉन जीरो को जीरो में कन्वर्ट, ऐसा नहीं कि खाली नॉन जीरो को हम जीरो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऐसा 90% क्वेश्चंस में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जितने भी फॉर्मूले होते हैं अभी हमने पढ़े नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, लॉगरिथमिक लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट, सबका लिमिट, सबके फॉर्मूले का जो लिमिट होता है वो जीरो होता है, ठीक है कि नहीं। इसलिए हम इसको ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि सर क्या नॉन जीरो को नॉन जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं नॉन जीरो से, लेकिन वो हमारे सामने वो यूज नहीं होता है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। इसलिए मैंने लिख दिया भाई 90% क्वेश्चंस, क्योंकि पता चला कोई मुझसे सवाल कर दे, सर मैं तो इसको बी में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, तो कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है, बी में कन्वर्ट करना इज नॉट अ बिग थिंग, लेकिन ऐसा यूज कभी होगा नहीं, इसलिए हम उसको यहाँ पे पढ़ाएंगे भी नहीं, कवर अप भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने ये लिखा, चलो अब फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अब तेजी से समझ में आ गया भाई कि पर्पस क्या है। x टेंड्स टू a, मैं इसकी लिमिट जीरो करना चाहता हूँ। जब लिमिट जीरो करना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैंने क्या करना है, पुट करना है। क्या पुट करना है? सब्स्टिट्यूशन और पुट एक ही बात है, ठीक है कि नहीं, एक ही मीनिंग है दोनों का। पुट किया, ध्यान रखिए इस a को जब इधर लेकर आऊंगा, इस साइड पर लेकर आऊंगा, तो ये हो जाएगा x माइनस a, बस इसको इधर लेकर आ जाइए और यही टर्म को t पुट कर दीजिए, एक नया वेरिएबल, x वेरिएबल था, अब एक नया वेरिएबल आ रहा है, x वेरिएबल को हटा के हम t में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक बच्चा x को क्या लिख सकता है, इसमें
दैट इज इक्वल टू टी प्लस ए लिख सकता है। क्या लिख सकता है? हाँ या ना? टी प्लस ए इंप्लाइज डाल दिया, ये मेरा इंप्लाइज का साइन होता है, याद रखिए, ठीक है, इंप्लाइज है। जैसे ही टी प्लस ए हुआ, अब ध्यान से देखो, हर बच्चा समझदार है, एक्स की वैल्यू यहां कितनी है? ए। अब मैं नया वेरिएबल में कन्वर्ट करने जा रहा हूं इसे एक नए फॉर्म में, टी के फॉर्म में। अब टी कितना होगा? एक्स की वैल्यू ए है, तो यहां मैंने ए पुट कर दिया, एक्स की जगह ए माइनस ए 0, टी की वैल्यू 0, मतलब टी टेंड्स टू 0। नया जो लिमिट आया वो 0 आ गया, ठीक है ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं नॉन जीरो को जीरो में कन्वर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि 90% क्वेश्चंस में ऐसा यूज होता है, ठीक है कि नहीं है। तो टी को मैंने, वो अलग बात है कि हमने यहाँ x की जगह t में कन्वर्ट कर दिया, ये भी ध्यान रखिएगा, x को एक नया वेरिएबल। अब जो नया सवाल बनेगा, अब जो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, वो पूरा t के फॉर्म में बन जाएगा। किसके फॉर्म में बन जाएगा? t के फॉर्म में। तो फिलहाल सब्स्टिट्यूशन देखिए, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल से थोड़ा प्रैक्टिस हो जाती है। मान लीजिए x टेंड्स टू 4 लिखा हुआ है, किसी ने कहा सर मुझे x टेंड्स टू 4 नहीं, मुझे 0 करना है। तो मैंने कहा कुछ मत कर भाई, x इस 4 को इधर लिया -4, बस इसी को t पुट कर दे, हाँ या ना? मतलब अब आप इसको लिख लो, थोड़ा फॉर्मल हो जाओ, t प्लस 4, x की वैल्यू t प्लस 4 हो जाएगी, और इसका जो नया लिमिट है x कितना है? 4 है, 4 माइनस 4 0। अभी तो मैं कर रहा हूं, आपको करने वरने की जरूरत नहीं, वो हमेशा 0 ही होता है। जब हम ऐसा पुट करते हैं x माइनस 4, तो हमेशा ये 0 ही होगा। किसी ने कहा सर एक और एग्जाम्पल समझा दो, बस एक और। मैंने कहा ठीक है, एक और ले लो भाई, x टेंड्स टू माइनस, निगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, चलो कुछ भी ले लो, -5/2 ले लो, फ्रैक्शन ले लिया नेगेटिव में, कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो मैंने कहा क्या पुट करेंगे? तो बच्चा कहता है सर कुछ नहीं करना है, x को इस -5/2 को इधर ले आइए, हाँ या ना? मैंने कहा ठीक भाई, कितना हो गया? +5/2 इज इक्वल टू t, और ये हो गया कितना? दैट इज x हो गया, दैट इज t -5/2। अब जहां जहां x होगा वहां t -5/2 रख देंगे, और जो नया लिमिट आने वाला है, अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, वो 0 ही होगा, क्योंकि हमारा पर्पज ही यही है, हाँ या ना? तो दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा। ये पूरे चैप्टर में आगे यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में यूज हो सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में यूज हो सकता है, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स में, लॉगरिथमिक लिमिट्स में, और आगे जितने भी टॉपिक्स हैं, ये नॉन जीरो को जीरो करने वाला जो सब्स्टिट्यूशन है, वो कहीं पर भी यूज हो सकता है, यस और नो? तो याद रखिएगा भाई, ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट ही सब्स्टिट्यूशन है, बाकी कुछ नहीं है। अब तो ये छोटे मोटे केसेस हैं जो मैं समझा रहा हूं, क्योंकि अक्सर आ जाते हैं, ठीक है कि नहीं है, तो बच्चे अटक जाते हैं बेचारे। जैसे मान लीजिए x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है, कह रहा सर इन्फिनिटी को 0 करना है, क्या इन्फिनिटी को इधर शिफ्ट कर देंगे? x माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू t। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। याद रखिए, इन्फिनिटी और 0 में क्या रिलेशन है? तो बच्चे ने कहा कि सर इन्फिनिटी और 0 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। जब इन्फिनिटी और x एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो अब मैं क्या पुट कर सकता हूं? कुछ नहीं करना है, x इज इक्वल टू 1/t है ना। एक बच्चा t को भी लिख लेता है, चलो t इज इक्वल टू 1/x। मेन काम तो हमारा 0 करने का है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, x की जगह इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1/∞। हाँ या ना? पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में बता चुका हूं मैं, पिछले 2 लेक्चर्स में से किसी लेक्चर में, लेक्चर 5 या लेक्चर 6 में बताया हुआ है कि 1/∞ 1/0 होता है। बताया है ना यार, 1/0 होता है। अरे यार क्या बोल रहा हूं मैं भी, 1/∞ 0 होता है, सॉरी 1/∞ कितना होता है? 0 होता है। यस और नो? तो यहां पर ये 0 आ गया, बात खत्म हो गई। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, लिमिट मैं आपको समझा चुका हूं बीच में एक जगह कि अगर a होता है तो LHL और RHL में वैल्यूज होती हैं। मैंने एग्जांपल दे के समझाया था शायद आपको 5 कि यहाँ पर 4.99999 बढ़ता जाएगा, कितने 99 और यहाँ 5.00001 कितने 0 लगा सकते हैं, ठीक है कि नहीं है? तो 2 वैल्यूज हो सकती हैं, 4.99 भी 5 पॉइंट। तो इसी तरह से अगर मान लो यहाँ 0 कर दें तो ये हो जाएगा कितना? -0 हो जाएगा अगर मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 के इधर साइड पे कौन सी वैल्यू हो जाएगी? इधर हो जाएगा -0.00001 और इधर क्या हो जाएगा? +0.00001, ठीक है कि नहीं है? तो बच्चा कहता है सर एक तरफ निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, लेकिन मेरे सामने जो इन्फिनिटी है वो एक पॉजिटिव होता है, क्योंकि +∞ लिखा हुआ है तो +∞ मानेंगे भाई।
तो जब प्लस इन्फिनिटी है तो जीरो का जो अप्रोचिंग साइड होगा वो पॉजिटिव साइड से आएगा। कौन सा साइड से आएगा? तो यहां पर हम जीरो प्लस लिख लें, ठीक है कि नहीं है। LHL RHL में ये इसका भी फिलहाल यूज नहीं होगा, लेकिन गलत नहीं लिख सकता मैं, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। LHL RHL में और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि मैं टेंड्स टू जीरो लिख के गलत हो जाता है ये मेरे लिए, ठीक है कि नहीं है। कोई भी पकड़ सकता है मुझे, ठीक है कि नहीं है। तो कोई पकड़ नहीं सकता फिलहाल मुझे, लेकिन है कि नहीं, क्योंकि t टेंड्स टू जीरो प्लस है, पॉजिटिव जीरो लेना है, पॉजिटिव साइड वाला, ठीक है कि नहीं, नेगेटिव साइड का जीरो नहीं लेना है। बात समझ में आ गई? तो ये याद रखिएगा, x टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी होता है तो t टेंड्स टू जीरो, ठीक है कि नहीं, जीरो या जीरो प्लस एक ही बात है। एक और पॉइंट देख लीजिए, बच्चा कहता है सर अगर माइनस इन्फिनिटी हो, तो याद रखिएगा मेरी बात, मुझे x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। और जब मुझे पसंद नहीं है तो आपको भी पसंद नहीं होना चाहिए, ठीक है कि नहीं है। पसंद नहीं है तो क्या करें? सबसे पहले सर माइनस इन्फिनिटी हटाइए, माइनस हटाइए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पुट x इज इक्वल टू माइनस टी कर दो। भाई किसी भी नेगेटिव साइन को हटाने के लिए आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉजिटिव हो जाएगा वो। तो ये कितना हो गया? डेट इज t बराबर माइनस एक्स हो गया। बच्चे ने कहा मतलब सर अगर x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, ठीक, तो यहां रखा माइनस इन्फिनिटी, माइनस इंटू माइनस प्लस इन्फिनिटी, तो यहां पर हो गया t टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। अब आपका दिल कर रहा है तो आप इसको स्टेप नंबर 2 लगाकर जीरो बना लीजिए, एक और वेरिएबल आ जाएगा, s वेरिएबल ले लेना, ठीक है कि नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, एक बार और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, 2 बार सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। 2 बार सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, जितने बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन में मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। पहला जो है वो सबके पिताजी हैं, ठीक है कि नहीं। दूसरा वाला जो पर्टिकुलर एक इन्फिनिटी केस के लिए, तीसरा वाला माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि मुझे माइनस इन्फिनिटी पुट करना पसंद नहीं है ना, और आपको भी पसंद नहीं होना चाहिए, होगा तो फिर गड़बड़ हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा माइनस इन्फिनिटी इज नॉट अ गुड लिमिट, है ना, फॉर सॉल्विंग द लिमिटिंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमें हमेशा इसको प्लस इन्फिनिटी कर लीजिए, चाहे प्लस इन्फिनिटी से सॉल्व कर दो अगर सवाल है, या अगर प्लस इन्फिनिटी भी नहीं अच्छा लग रहा तो जीरो में कन्वर्ट कर दीजिएगा, या आपके ऊपर है, यस और नो। तो मैंने आपके सामने यहाँ 2 टॉपिक्स छोटे छोटे आपको कवर अप करवाए। अब मैं आपको करवाने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस। अब जरा जल्दी से क्वेश्चंस करेंगे। बाइनोमियल मैंने आपको क्लियर कर दी है, सब्स्टिट्यूशन मैंने क्लियर कर दिया। सब्स्टिट्यूशन का फिलहाल यहाँ पर एक आध क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं आएंगे। वैसे मेरे पास ज़्यादा सवाल भी नहीं है इस टॉपिक में, बहुत मुश्किल से छांटे हैं मैंने, ठीक है, बड़ी मुश्किल से छांट छूट के निकाले हैं आपके लिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 देख लो भाई, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का पहला सवाल। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 4x की होल पावर माइनस 5 माइनस 1 अपॉन x। हाँ या ना? ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन दिया गया है मेरे सामने। इस सवाल की खास बात यही है कि 1 प्लस एक्स की होल पावर -5 है। -5 तो कोई एक्सपैंड नहीं कर सकता, ठीक है कि नहीं है। तो अब हम यहाँ बाइनोमियल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाइनोमियल थ्योरम हम सबको पता है क्या होती है। 1 प्लस एक्स की होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। देखेंगे, कम से कम पहले 3 टर्म लिखेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो चौथा लिखेंगे, 3 लिख लेंगे खाली। बस एक बात याद रखिएगा, ये जो x है दिस शुड बी 0, है ना। जब लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? ये 0 होना चाहिए, ये x 0 होना चाहिए। यहां x की जगह कौन है? 4x है। क्या 4x 0 है? हाँ भाई, अगर x को यहां पर पुट करोगे, चलो मैं ब्लू कलर से मार कर देता हूं, तो ये क्या आ गया? 0 आ गया। बोलो यार, बोलो भाई, 4x 0 आ गया कि नहीं आ गया? 4x 0 आ गया। इसका मतलब हम यहां पर बाइनोमियल लगा सकते हैं। बाइनोमियल लगा सकते हैं तो टाइम मत बर्बाद करो, फटाफट लगा दो। 1 प्लस nx, n की वैल्यू है -5, x की जगह है 4x, बहुत बढ़िया। प्लस का साइन लगाइए, n की जगह है n इंटू n माइनस 1, मतलब -5 माइनस 1 इज -6 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब 4x का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। ठीक है भाई, थोड़ा जगह कम पड़ रही है, मैं बता देता हूँ।
आपने तो लिख ही लिया होगा होपफुली। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सामने फर्स्ट टर्म, पहला ब्रैकेट, ठीक है, माइनस का 1 होल अपॉन, देखो भाई कितनी जल्दी आंसर आएगा फटाफट। हुआ क्या, ये भी +1, ये -1, ये टर्म और ये टर्म क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल हो गए। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, इधर देखो ध्यान से, यहाँ x है, यहाँ x² है, आगे x³ होगा और x⁴ बड़े बड़े x आएंगे। ठीक है, सिर्फ कुछ नहीं करना, लिमिट x टेंड्स टू 0 में x को कॉमन ले लीजिए। जैसे ही x को कॉमन लिया, बच्चा हंस दिया, कहना सर -20, क्योंकि उसे आंसर दिखने लगा है। अब ये कितना हो गया भाई, प्लस ये हो गया 30 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर मतलब ये 16 हो गया, x² में एक x कॉमन चला गया तो एक ही x बचेगा, प्लस आगे x² x³ के टर्म आएंगे। ठीक है, होल अपॉन x, ax से x कैंसिल हो गया। ठीक है, जब कैंसिल हो गया तो नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, तो अब क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर दो। तो जैसे ही x की वैल्यू पुट करी, ये हो गया -20, आगे ये 0, उसके आगे 0², उसके आगे 0³, तो ये सब के सब 0 0 0 हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं, सारे 0 हैं, तो फाइनल आंसर हो गया -20। ठीक है, 2 स्टेप्स में आ जाएगा हमारे सामने बाइनोमियल एक्सपेंशन से। इंपॉर्टेंट होती है बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा सकता है। दिस इज 4x, मैंने समझाने के लिए थोड़ा मार्किंग कर दी है। ठीक है, ब्लू कलर से ध्यान रखिएगा, दिस इज 4x। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वी ऑल नो। ठीक है कि नहीं, बहुत कम क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन किसी भी दिन जेई मेन या एडवांस में इससे रिलेटेड सवाल टपक पड़ेगा, हम अटक जाएंगे। ये सवाल टपकेगा और हम अटकेंगे। टपकने का और अटकने का बहुत बड़ा रिलेशन है आईआईटी के अंदर, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। काले पेन से नहीं भाई, नीले पेन से नहीं, काले पेन से लिखना है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। एक और सवाल करो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। नंबर 2 क्वेश्चन, 1 + 3x की होल पावर -4 -1 + 12x होल अपॉन 3 -√9 - x²। हाँ या ना? बच्चे ने कहा सर ऊपर 1 + 3x की पावर -4 है, x की जगह 3x है, लिमिट 0 है, 3x में x की वैल्यू पुट करी 0, तो 3x भी 0 आ गया। जब ये 3x 0 आ गया तो हम खुश हुए कि हाँ अब हम यहां बाइनोमियल अप्लाई कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने धीरे धीरे बोल दिया। -1 + 12x ये कुछ भी नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है। 3 -√9 - x², पहले हमें 0 पुट करना चाहिए, जब 0 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। -1 0, ये 0 0/0 का टर्म है, जब यहाँ 0 पुट करोगे तो 3 -√9 भी 0 हो जाएगा। तो 0/0 तो है, तभी तो लिमिट लगा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, नीचे रूट का टर्म है, यहाँ रैशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, चाहे तो हम यहाँ पर भी बाइनोमियल अप्लाई कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, ठीक है ना, और अगर नहीं चाहें तो मत करिए, आप रैशनलाइजेशन से करिएगा। ठीक है कि नहीं, क्योंकि रैशनलाइजेशन ज़्यादा ईजी होता है, जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन करेंगे हम, प्लस बाइनोमियल लगाएंगे। एक ही स्टेप में दोनों काम करने जा रहे हैं, न्यूमरेटर में बाइनोमियल और डिनोमिनेटर में रैशनलाइजेशन। ठीक है कि नहीं है? इसका बाइनोमियल हमने एक्सपैंड किया तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1 + nx मतलब -4 × 3x प्लस n × n-1। समझ में आ गया? ये n है और ये n-1 है। n कौन है? -4 है, अपॉन 2 फैक्टोरियल। दिस इज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो सब जानते होगे भाई, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, ऑपरेटर है फैक्टोरियल, और क्या है, मल्टी प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को फैक्टोरियल कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। मतलब अगर आपसे 5 फैक्टोरियल कह रहा है तो 1 से लेके 5 तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपसे 10 फैक्टोरियल कह रहा है तो 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर्स हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर कितना हो गया भाई, दैट इज 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, और भी कुछ चाहिए देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम लिख लेंगे फिर से, अगर जरूरत पड़ेगी तो, नहीं पड़ेगी तो कोई बात नहीं। तो ये पहला टर्म हो गया, -1 + का 12x। यस और नो? ध्यान से देखो मेरे साथ में, -1 + का काफी बड़ा स्टेप हो गया है ना। चलो ठीक है, अपॉन, ये बड़ा वाला अपॉन है, इसको रैशनलाइज करने जा रहे हैं। रैशनलाइजेशन आपको मालूम है कैसे होता है, इसका स्क्वायर
9, इसका स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे क्या लिखना है, नीचे लिख दो, मेरे पास ऊपर जगह नहीं वरना मैं ऊपर ही लिखता, याद रखिएगा, ठीक है। तो नीचे हो जाएगा 3 प्लस, कुछ नहीं करना, रूट चेंज कर, साइन चेंज करके लिखना है। क्या करके लिखना है, बीच वाला साइन चेंज, ये अंदर रूट के अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया, ये रैशनलाइजेशन हो गया हमारे सामने। ध्यान से देखिए, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ ये 9 से 9 कैंसिल हो गया सर, और कुछ ऊपर भी 1 से 1 कैंसिल हो गया, और कुछ, ध्यान से देखिए, दिस इज -12x, दिस टर्म इज -12x एंड दिस इज +12x, तो ये +12x और -12x भी कैंसिल हो गया, ठीक है। ये जो टर्म है ये फैक्टर है एक, क्या है ये, फैक्टर। और मैंने आपसे कहा है कभी फैक्टर अगर नॉन जीरो होगा तो हम उसको पुट कर देंगे, और ये टर्म वैसे भी कहाँ जाने वाला है पता होना चाहिए आपको। ये जो टर्म है ये ऊपर उचक के जाएगा, इधर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहां हमने क्या लिखा, डेट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। ध्यान से देखो मेरे साथ में, दिस इज 20/2, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 20/2 इज 10 इंटू व्हाट इज दिस 9x स्क्वायर, ठीक है। क्या और भी टर्म लिखने चाहिए, आगे x³ के टर्म आएंगे, कुछ प्लस करके, कुछ मान लो कुछ कोएफिशिएंट होगा और यहाँ x³ लिखा होगा, ऐसे ही लिख लो बस, खाली कुछ होगा x³ का टर्म, यस और नो, अच्छी बात है। और कुछ बचेगा नहीं सर, तो ये पहला टर्म हो गया हमारे सामने, ठीक है, अपॉन नीचे कितना बचा x स्क्वायर, और ये जो टर्म ऊपर जाएगा ये एक फैक्टर है, तो आपको मालूम है अगर फैक्टर नॉन जीरो है तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 3 है, और यहाँ 0 पुट करोगे तो ये भी 3 आ जाएगा, 9 का रूट 3, 3 + 3 इज 6, चलो 3 + 3। ध्यान से देखिए, आगे डैश डैश लगा लूं, हाँ भाई डैश डैश लगा लीजिए, डैश डैश डैश, दिस इज प्लस का साइन है ना, प्लस का साइन, डैश डैश डैश, ये बाइनोमियल है, यस और नो। क्या करें, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही क्वेश्चन है सर, थोड़ा सा दिखने में बड़ा है बस, खाली नीचे रैशनलाइजेशन बढ़ गया है, बाकी कुछ नहीं है। एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, बहुत अच्छी बात है। अंदर कितना बचा, 90 बचा, प्लस वही डब्बा, डब्बे के साथ एक्स आएगा, है ना। डब्बा में की वैल्यू में क्यों नहीं लिख रहा हूं, अभी आपको पता चल जाएगा। आगे जो टर्म आएगा एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स की पावर 4 के टर्म, वो सारे टर्म्स हो जाएंगे होल अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 6। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। ध्यान से देखिए, ये x आगे एक्स स्क्वायर जब हम पुट करेंगे x की वैल्यू 0, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, तो यहां पर ये भी 0, आगे जितने भी टर्म्स हैं ये सब 0 हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे सामने क्या बचने वाला है, डेट इज इक्वल टू ओनली 90 एंड इंटू 6। अब 9 6 = 54 होता है, आंसर हो जाएगा 540। कितना हो जाएगा, 540 आंसर आ जाएगा इस पर्टिकुलर लिमिट का आंसर। अरे सिंपल क्वेश्चन है ये, नीचे वाले का फैक्टराइजेशन कर रैशनलाइजेशन करना है, ऊपर वाले में बाइनोमियल लगाना है, एक्सपैंड कर दीजिए, कैंसिलेशंस करिए, यू विल गेट अ ब्यूटीफुल आंसर। एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत आंसर आपके सामने दिखेगा, ठीक है कि नहीं है, इंपॉर्टेंट है। बच्चे पावर देख के डर जाते हैं, तो IIT JEE पूछ सकता है ना, नेगेटिव पावर, फ्रैक्शनल पावर्स देख के स्टूडेंट्स डर जाते हैं, तो बहुत चांसेस होते हैं कि हमारे सामने फ्यूचर में कभी क्वेश्चन पूछा जाए। अगला सवाल देखते हैं, एक और अच्छा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। लिमिट दी गई है x टेंड्स टू -∞, अंदर कितना हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्यूब रूट के साथ में x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 1, हाँ या ना। ध्यान से देखिए, ये पूरा एक टर्म है, इसकी हमें लिमिट निकालनी है, ठीक है, लिमिट है। ध्यान से देखिए, आपको पता होगा इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। मिटा दूंगा मैं, रफ में कर रहा हूं, ये देख लो भाई कैलकुलेशंस। फिर आगे बढ़े, ये है नेगेटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी सबको पता है, किसी भी नेगेटिव का क्यूब करोगे तो वो नेगेटिव आता है, हाँ यहां तक कि क्यूब रूट भी करोगे वो भी नेगेटिव आता है, पता होना चाहिए भाई। नेगेटिव का क्यूब भी नेगेटिव का क्यूब रूट भी नेगेटिव, ठीक है।
तो ये छोटी छोटी बात है। अब इधर देखो ध्यान से, निगेटिव का क्यूब किया, निगेटिव आया, ठीक है, ये निगेटिव प्लस निगेटिव के साथ इंफिनिटी, मतलब माइनस इंफिनिटी, ये क्या है प्लस इंफिनिटी, ये क्या है प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूंगा इन दोनों इंफिनिटी में कौन बड़ा इंफिनिटी, तो बच्चा कहेगा जिसकी पावर ज्यादा, तो मैं कहूंगा ये वाला इंफिनिटी बड़ा है। जब ये इंफिनिटी बड़ा है तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो माइनस इंफिनिटी हो जाएगा रूट के अंदर। अब रूट के अंदर क्यूब रूट है 1/3 है ना, तो ये 1 नेगेटिव का क्यूब रूट माइनस इंफिनिटी। तो पता चला ये जो फॉर्म आया है हमारे सामने, ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है भाई, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं। ये जो चीज मैंने समझाई है हमें पहले से पता होनी चाहिए, पुरानी बातें हैं सब, है ना, पुरानी बातें हैं, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, करना क्या है, मैंने आपको बताया है अभी थ्योरी में थोड़ी देर पहले समझाया है 15 मिनट पहले कि निगेटिव इन्फिनिटी मुझे लिमिट में पसंद नहीं है, तो मैंने क्या करा, पुट कर दिया x = -t या t = -x। फटाफट मेरे सामने जो लिमिट बनकर आई है वो t टेंड्स टू कितनी हो गई है, तो तेज करेंगे अब, इंफिनिटी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, इंफिनिटी। यस और नो, इंफिनिटी हो गई। अब करना क्या है पूरे सवाल में भाई, जहां जहां x है वहां वहां -t, तो -t का स्क्वायर, सर t स्क्वायर -t, ध्यान से, प्लस क्यूब रूट लगाना है, बिल्कुल लगाना है। फिर ये कितना हो गया, -t का क्यूब, बिल्कुल -t का क्यूब, प्लस -t का स्क्वायर 60 स्क्वायर प्लस का 1, ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। ये आ गया, यहां तक समझ में आ गया सबको, बहुत अच्छी बात है। अब इधर देखो ध्यान से, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, यस और नो। क्या मैं यह बाइनोमियल लगा सकता हूं, लगा सकता हूं, लेकिन फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए और दूसरा टर्म x होना चाहिए, और इस x की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, ध्यान रहे। तो यहां तो कहीं 1 1 दिख नहीं रहा, तो 1 बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, कॉमन लेके बना सकते हैं 1। कैसे बना सकते हैं, कॉमन लेके। तो मैंने सबसे पहले यहां कॉमन लिया, ध्यान से देखो, यहां जब t स्क्वायर कॉमन आएगा तो रूट है बाहर t चला जाएगा। जब यहां t क्यूब कॉमन आएगा तो बाहर जाके क्यूब रूट लगाए, ठीक है, t क्यूब का क्यूब रूट वो भी t, तो यहां से भी t कॉमन, यहां से भी t कॉमन, समझ गए भाई, ध्यान से देखिए। तो यहां पर जब t स्क्वायर रूट के अंदर कॉमन आया तो बचा कितना, 1 - 1/t, ठीक है, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म 1 बनाना है अपना बाइनोमियल अप्लाई करने के लिए। क्यों भाई, क्योंकि यहां पर रैशनलाइजेशन नहीं हो सकता। आपको पता है कि यहां रैशनलाइजेशन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, दोनों का रूट अलग अलग है, ठीक है कि नहीं है। और फिर रैशनलाइजेशन सिर्फ कहां लगाते हैं, यदि दोनों इवन नंबर्स होते हैं, मतलब ये तो 2 है, स्क्वायर रूट है, ये 2 है, लेकिन ये 3 है, ऑड है, यहां पर रैशनलाइजेशन अप्लाई नहीं कर सकते। आगे बढ़िए, यहां से मैंने t क्यूब कॉमन लिया, बाहर t आ गया, t तो बाहर चला गया, ठीक है। ध्यान रखिए, मुझे पहला टर्म 1 चाहिए, पहला टर्म क्या चाहिए, 1, तो मुझे नेगेटिव साइन भी कॉमन लेना है। मैंने नेगेटिव साइन का क्यूब क्या होगा अभी समझाया, नेगेटिव का क्यूब रूट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये बाहर एक माइनस चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, दैट इज अंदर बचेगा कितना, 1 है ना, माइनस बाहर गया, माइनस भी कॉमन आ गया इसमें पूरे में, प्लस की जगह -6/t, अगेन प्लस की जगह -1/t क्यूब। क्यूब रूट है, क्यूब रूट को कोई भी बच्चा 1/3 लिख सकता है, स्क्वायर रूट को भी चलो मैं 1/2 लिख लेता हूं, है ना। स्क्वायर रूट क्या है, 1/2, इसलिए कि मैं अगले स्टेप में बाइनोमियल लगाने वाला हूं। अब ध्यान से देखो मेरे साथ में, बाइनोमियल लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टर्म है ये 0 होना चाहिए। क्या 0 है, अगर मैं t की जगह इंफिनिटी रखूंगा तो 1/∞ क्या है, 0। बहुत बढ़िया, खुशी की बात है, लगा सकते हो भाई। अगला टर्म कौन है, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा टर्म विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन, ठीक है कि नहीं है, विद नेगेटिव साइन, ठीक है। या अगर एक कोई बच्चा चाहे तो यहां पर नेगेटिव कॉमन ले सकता है, ये नेगेटिव कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाया और ये अंदर प्लस हो गया, लो भाई अभी थोड़ा छोटा कर दो, ये x हो गया। क्या ये x 0 है, देख लो भाई,
6 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 0 प्लस 0 इज 0। तो अगेन मैं यहां पर भी क्या अप्लाई कर सकता हूं, बाइनोमियल अप्लाई कर सकता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है। अब हमारे सामने क्वेश्चन ईजी हो गया है। इस सवाल को करने का यही तरीका है, याद रखिएगा, और कोई तरीका है ही नहीं, और कोई तरीका नहीं है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो और कोई तरीका नहीं है, अप्लाई करना पड़ेगा बाइनोमियल, याद रखिएगा। तो लिमिट लगाई हमने t टेंड्स टू इन्फिनिटी, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़िए, पहला लिमिट इसमें लगाया तो यहां पर आ गया 1 प्लस n, मतलब 1/2 इंटू 1/t, माइनस है ना तो यहां माइनस आ जाएगा, फिर ऑल्टरनेट साइंस चलेंगे, नेगेटिव साइन होता है तो ठीक है, प्लस डैश डैश डैश, फिर माइनस पे आई दूसरे टर्म पर, इस वाले टर्म पर। यहां पर क्या हो जाएगा, डेट इज 1, यहां पे नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव ऑल्टरनेट चलेगा। 1 माइनस 1/3, n की वैल्यू 1/3 है, इंटू nx, ये x है, ये पूरा x है, यहां हो जाएगा 6 अपॉन t, अरे यार 6 अपॉन t प्लस 1 अपॉन टी क्यूब प्लस डैश डैश डैश। अगर ज़रूरत होगी तो फिर हम लिखेंगे, ठीक है, अगर और कुछ टर्म की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी तो। ध्यान से देखिए मेरे साथ में, जब हम ब्रैकेट एक्सपैंड करेंगे, ये प्लस का 1 है, यहाँ ये ब्रैकेट करली लगा है, माइनस माइनस, ये 1 से ये 1 क्या हो गया, यहीं पर कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे का जो टर्म होगा वो 1/t² होगा, बिल्कुल होगा सर। तो यहाँ पर कितना हो गया, डेट इज, ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में, लिमिट t इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहां पर जब मैंने इस t को इसमें मल्टीप्लाई किया, कर दो अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया, ये t से ये t कैंसिल, बचा से -1/2। आगे के जो टर्म होंगे 1/t का 1/t² का टर्म होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा, आगे 1/t³ होगा। डैश डैश का मतलब क्या है, एक एक पावर बढ़ती जाती है, अभी 1 है, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3। तो जब 1/t² होगा तो कुछ डब्बे के साथ में मैं लिख सकता हूं 1/t, ठीक है कि नहीं है, इसलिए कि थोड़ा आपको क्लियर हो जाए। डब्बा क्या है, वो यूजलेस है, क्यों यूजलेस है अभी समझ में आ जाएगा। माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ठीक है। इस टी को फिर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस 1/3, इस टी में ये गया तो ये 6 बचा, और यहां बचा प्लस का 1/t²। और आगे के जो टर्म होंगे वो भी काफी 1/t के फॉर्म में हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, जितने 1/t हैं, इन्फिनिटी पुट करोगे 1/t 0, 1/t² 0, आगे 1/t³ 0, जितने भी टर्म हैं सब 0 हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे सामने क्या बचा, हमारे सामने सिर्फ ये टर्म बचा, एक तो ये बचा -1/2 और दूसरा बचा 1/3 × 6, दैट इज ये 2 टर्म बचे, बाकी सब 0 हो चुके हैं। जिस पे ब्लू मार्क करके रखा है वो सब 0 हो चुके हैं। तो फाइनल आंसर हो गया, दैट इज 2 - 1/2 इज 3/2 इज अवर करेक्ट आंसर, मतलब 3/2 इसका आंसर होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।